यह मंत्र बोला भी था। आप में से बहुतों ने इसका अभ्यास किया होगा। पहले मंत्र का भी आप सबने अभ्यास कर लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि कुछ हमारी त्रुटियां हो रही हैं, तो वो सबको अपने आप भी पता चलता है। तो इसको जैसे कि हमारी इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती ही है, और जो मंत्र है वो कौन से मिनट से कौन से मिनट तक है उसको भी वहाँ लिख दिया जाता है। तो आप उसको बार बार सुनकर भी अभ्यास कर सकते हैं। समय लगा सकते हैं अपने अनुकूलता अनुसार, जब भी आपको इच्छा हो। तो दूसरा मंत्र हम में से जिन्होंने अभ्यास किया है और बोल सकते हैं, वो बताएं। जो बोलना चाहते हैं बोलेंगे, ओम या एक बार मैं गुरुजी। फिर से बोलूं? हाँ रितु जी बोले। मैं आपसे अनुरोध कर रहा था गुरुजी कि एक बार फिर से आप धीरे धीरे बोले तो अभ्यास करने में सुविधा होगी। अभ्यास करना जी चाहा लेकिन हो नहीं पाया था। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बोलता हूँ। जी गुरुजी। ओम वासोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोऽसि विश्वधाऽसि परमेण धाम्ना दृङ्घस्व माह्वार्मते यज्ञपतिर्वार्षीत्। ये हमारा दूसरा मंत्र है। तो जैसे जिनको अभ्यास की आवश्यकता होगी, वो इसकी वीडियो जो है उसमें से देखकर कर लेंगे। और हम में से किन्होंने इसका अभ्यास किया है और वो सुनाना चाहते हैं, तो वो बताएं। मैं सुनाऊं गुरुजी? जी बोले। वसोः पवित्रमसि द्यौरसि रुके पृथि। जी। एक तो जैसे ह्रस्व होता है तो थोड़ा सा उसको और आगे हमारा संयोग होता है तो थोड़ा दबा लेते हैं। जैसे मसी है ना, तो आगे द्यो है, दकार और यकार का संयोग है, तो मसी ऐसे बोलेंगे। वसोह पवित्र मसी जौरसी। जी गुरुजी। और दूसरा द्यऊ है ये, इसको ऐसा कुछ सुनाई दिया ध्यऊ, तो ध्यौ। धकार ध्यऊ नहीं है ये, द्यऊ है, दकार और यकार का संयोग है द्यऊ। द्यौ। क्योंकि ऊपर, हाँ, इसकी आकृति विशेष हम देख रहे हैं, ऊपर थोड़ा सा डंडा भी है इसमें, है ना। जी। जैसे ध में तो घुंडी सी बनी होती है, लेकिन इसमें डंडा ऊपर दिख रहा है, तो वो हम ध्यान में रखेंगे। इस तरह से है तो मतलब ये पहले द है, और दूसरा इसमें यकार है, और यकार में अकार है। अकार्या और मात्रा औ औकार है, तो द्यऊ है ये। ठीक है, जी बोले। जी। वसोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि रुके, मातरिश्। ये जैसे उच्चारण आया पृथिव्यसि, तो पृथिव्यसि, इसमें री इस प्रकार का उच्चारण आएगा, पृथिव्यसि। बोले। जी। पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोऽसि हाँ रुके, विश्वधासि। जैसे यहाँ पर घर्मो असी अ उच्चारण सुनाई दिया, तो अ नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं। और जो ये जी अवग्रह है, ये वर्णोच्चारण शिक्षा में भी आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये केवल संकेत मात्र है कि यहाँ कुछ संधि हुई थी, इसका कोई उच्चारण नहीं होता। तो घर्मोसी ऐसे बोल देंगे। और आगे आगे जो अवग्रह आ रहा है उसमें उसके बाद में अ भी दिया गया है, तो वहां अ बोलेंगे। ठीक है, जी। अवग्रह का तो नहीं उच्चारण होता। ठीक है, बोले। घर्मोऽसि विश्वधासि परमेण धाम्ना दृङ्घस्व माह्वार्मा ते यज्ञपतिर्वार्षित्।
यज्ञपतिर्वार्षित। हाँ देखिए, ये दो यज्ञ, ये आपने बोला ना, तो यहाँ पर थोड़ी नासिका से भी आएगा, क्योंकि जो ञ होता है, च छ ज झ ञ, उसको नासिका से ही बोला जाता है। नासिका भी उसमें होता है, मतलब स्वस्थान नासिका स्थान, जी। है ना। तो यज्ञ। यज्ञ ऐसे। और दूसरी यज्ञ। दूसरी यहाँ पर कमी जो आ रही है, वार्षित ऐसा आपने बोला, जबकि यहाँ पर षकार, मूर्धन्य षकार में दीर्घ ई की मात्रा है। तो वार्षित ऐसे, वार्षित ऐसे बोलेंगे। यज्ञपतिर्वार्षित। ठीक है जी। तो इसमें कहीं कहीं जैसे आप रुक रहे हैं, पवित्रमसि, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं और तुरंत नहीं बोल पाते हैं, तो उसका अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। उसको जी। लगातार ही बोलना है हमने, संहिता। जी। जी, और कोई बोलना चाहेंगे? ओम गुरुजी। आचार्य जी मैं हाँ, एक 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 करके रुकिए। पहले रियांशु जी बोलेंगे, रियांशु जी ने बोला था, फिर प्रीति जी, उसके बाद में मीनाक्षी। बोलो। जी गुरुजी। ओम वसोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि रुके, मातिरिश्वन। पृथिव्यसि सुनाई दिया, पृथ्वी नहीं, पृथिव्यसि। पृथि में ई की पृथ्वी मात्रा को थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आगे बकार और यकार, तो पृथिव्यसि। पृथिव्यसि। हम्म, जी। आगे पृथिव्यसि बोलो। मातरिश्वनो घर्मोऽसि विश्वधाऽसि परमेण धाम्ना हरस्व मा रुके, हुआर्मा। दृंग ह्रस्व ऐसा सुनाई दिया। यहाँ पर री है ही नहीं, या रेफ नहीं है ह में, तो दृंग हस्व माँ वार माँ ऐसे बोले। हस्व मा हुआ मा हुआर्मा ते यज्ञपति वार्षि। हाँ, तो ज्या है उसमें आपके में भी नासिका से बोला हुआ सुनाई नहीं दे रहा है, तो यह ज्य ज्य ऐसे बोलना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, इसका अभ्यास कीजिए। जी यज्ञ, यज्ञ ऐसा सुनाई दे रहा है, तो य नहीं है, य है, यज्ञ, ठीक है। इसका अपना ध्यान रखेंगे। आप बोले, जी। प्रीति जी बोलेंगे। ओम आचार्य जी। ओम वसोः पवित्रमसि द्यौरसि रुके, पृथिव्यसि। ये जो जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो जो ह्रस्व मात्रा है ई की, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, थोड़ा अधिक समय लग जा रहा है। तो वसोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कैसे मैं बोल रहा हूँ। द्यौरसि पृथ्वी, मतलब उस ई को इतना कम समय दे रहे हैं, जितना समय एक धड़कन के बराबर होता है, उतना ही समय दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि बाकी सबका भी ओम ये कमी रही है, और जी बाकी लोग भी इस पे ध्यान देंगे। आप बोले। जी। ओम वसोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरश्विनो घर्मोऽसि विश्वधाऽसि। रुके, विषधा नहीं, इसको विश्वधा असी ऐसे बोले। विश्वधाऽसि परमेण धाम्ना दृङ्हसि दृंग माह्वार्मा दृंग हस्व। दृङ्हस्व दृङ्हस्व माह्वार्मा ते यज्ञपतिर्वार्षित्। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप बोले, क्या नाम है, मानवी मानस्वी मनस्वी। बेटा बोलिए आप। गुरुजी। ओम वसुः पवित्रमसि
पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो धर्मोऽसि विश्वधा असि बेटा रुके, परमे। यहाँ पर घ है, घर्मोसी है ना, आपका सुनाई मुझे ऐसा दिया ध जैसा, तो आप घ बोलेंगे, घर्मोसी बोलिए। घर्मोऽसि विश्वधा असि परमेण धाम्ना धृङ्घस्त्वमाह्वार्मा तेजस्न्यपतिः वार्षीत्। शाबाश, बहुत अच्छा। आपने अभ्यास किया था? हाँ, हाँ बेटा, ठीक है, पता चल रहा है, बहुत सुंदर। धन्यवाद माँ, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे? ओम गुरुजी। हाँ अर्पण बोलिए। ओम वशो पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि रुके, मातरिश्व। ये जो वसोह बोला आपने, उसका वशोह ऐसा सुनाई दिया मुझे, श जैसा, तो स में शुद्धता कम लग रही थी, उसको सुधार करेंगे। और सी पे रुकना नहीं है, मसी, पवित्र मसी शतधा, अच्छा पवित्र मसी द्यौरसी, ये वाला पढ़ रहे हैं ना? हाँ जी पढ़े। ओम वशो पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोषि विश्वधा असि परमेण धाम्ना दृङ्घस्वमा ते यज्ञपतिर्वार्षीत्। हाँ, तो इसमें जो कमी रही वो सी पर ज्यादा रही, कहीं कहीं सी की जगह शी जैसा सुनाई दे रहा था। वशोह में भी वशोह हल्का सा वो आ जा रहा था, कहीं तो स बिल्कुल ठीक आ रहा है आपका, कहीं थोड़ा सा कमी है। दूसरा यज्ञ पतिर, तो यज्ञ पतिर ऐसा बोलना है, ठीक है, यज्ञ, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है जी गुरुजी। जी। और कोई बोलेंगे? हाँ जी आचार्य जी, मुझे बोलना है जी। जी बोलिएगा। ॐ वसोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि वातरिश्विनो घर्मोऽसि विश्वधा रुके, असि। ओम, ये जी माता ऋष्विनो ऐसा सुनाई दिया, तो यहाँ तो ऋष्वनी, ऋष्वनो ऐसा, माता जी जी ऋष्वनो ऐसा बोलना जी। जी। दोबारा बोलूं जी? हाँ यहाँ से ही बोल, तो पृथ्वी जैसी से। पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोऽसि विश्वधा असि परमेण धाम्ना धृम्हस्व मा पार्मा ते यज्ञपतिर्वार्षि। जी, आपका उच्चारण लगभग लगभग अच्छा है। हाँ, बस इसमें जो कमी आ रही है वो, एक तो जैसे पृथिव्यसी, इस पे थोड़ा सा आप ज्यादा रुक जा रहे हैं, उसको उसमें वहां समय कम करने का प्रयास करें। दूसरा विश्वधा असी के बाद में विराम है, तो वहां आप नहीं रुके, तो विराम पर रुकना है, और जहां विराम नहीं है वहां बिल्कुल पूरा बोलना है। तो सुंदर, बहुत अच्छा हाँ, मेरे पास जी। आचार्य जी विराम था नहीं यहाँ, इसलिए मुझे भूल हुई है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ तो जी। संहिता पाठ में देखेंगे तो मिल जाएगा जी। अच्छा जी, ठीक है जी। फोटो भी भेज रखी है हमने ग्रुप में, अगर वहां देख हाँ सकते हैं। वो मैंने देखी, मैं अपने वेद से ही पढ़ रही थी जी। धन्यवाद, मैं देख लूंगी जी। अच्छा जी, ठीक है जी। और कोई बोलना चाहे? ओम जी बोलें। वसोः पवित्रमसि दौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोऽसि विश्वधायसि परमेण धाम्ना दृङ्घस्व माति नपति हर्षित्। जी आपके ना ये, एक तो सी यहाँ पर वहीं पर कमी आ रही है, सी पर अधिक दीर्घ जैसा हो जा रहा है, उसको ध्यान रखेंगे। और ज्ञ बोलने में भी ग्न जैसा आ रहा है कुछ, तो उसको भी ध्यान रखेंगे।
बाकी लगभग ठीक ही है। जी और कोई? ओम गुरु जी, मेरे पास तो ये पीडीएफ नहीं है, मैं आज ही ज्वाइंट हुआ हूँ, तो मिलने के बाद अच्छा मैं तो प्रैक्टिस करके बाद में बोलूँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार बोलेंगे, ठीक है। हाँ अगली बार बोलेंगे, अभी अच्छा तो मैं सुनूंगा आज तो। ठीक है जी, ठीक है। ओम आचार्य जी, मुझे थोड़ा सा प्रश्न पूछना था। जी ओम पूछें। ओम हाँ जी, जी एक एक करके, पूछ- पहले नीतू जी पूछे। जी बोले, आवाज वसु कट रही है। विक्रम देउरे जी, अभी आ रही है जी? ओम हाँ जी बताएं। हाँ जी, आचार्य जी, जैसे हमने बोला पवित्र मसी देउरसी पृथिव्यसी, तो आती है तो उसके बीच में तक विराम फिर कट सांस गई आवाज। नहीं लेनी होती? सांस लेने न लेने का प्रश्न वहां नहीं है। सांस तो जहां आवश्यकता होगी लेनी ही होगी, लेकिन रुकना नहीं है। अभिप्राय ये कि अगर हम सांस ले रहे हैं और समूह में अगर बोला जा रहा है तो समूह तो आगे बढ़ जाएगा ना। तो सांस ली भी जी तो हम वहां से बोलेंगे जहां समूह होता। बात समझ में आई होगी। ठीक है जी, आ गई जी, आ जी गई। और जी। एक प्रश्न था आचार्य तो जी, जैसे पवित्र मसीह था, तो उसके बाद हमने जल्दी से देवरसी बोला, तो जो नीचे चिन्ह है वो अनुदात है, या उसके कारण हम उसको दबा रहे हैं, या सिर्फ मात्रा के कारण दबा कौन रहे सी हैं? कौन सी जगह पे? पवित्र मसीह देवरसी जब हमने बोला ना। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर देखिए दकार और यकार का संयोग है। आपने शायद जी वर्णोच्चारण शिक्षा नहीं पढ़ी, उसमें संयोग गुरु करके है एक सूत्र, है ना। तो संयोग परे रहते पूर्व में जो ह्रस्व होता है उसको गुरु होता है। गुरु मतलब वही थोड़ा सा दबाना ही होता है उसको, जी इस कारण से है। ठीक है। जी, ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ रूपा जी पूछ जी सकते हैं। गुरुजी, मैंने अभी पढ़ा था पर ना नेटवर्क कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरी त्रुटियां बता दीजिए। अच्छा एक बार फिर से पढ़िए, फिर कोई बात नहीं, आप पढ़िए। जी आप म्यूट पे चले गए। बोले। वस वसोह पवित्रमसि दौरसि रुके, पृथ्वी। एक तो ये दौ रसी नहीं, द्यौ रसी ऐसा बोलेंगे, द्यौ। द्यौरसि हाँ जी। द्यौरसि पृथ्वी पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोऽसि विश्वधायसि असी, परमेण विश्वधा, य जैसा सुनाई दिया, विश्वधा असी ऐसे। विश्वधा असि परमेण धाम्ना दृंहस्व मा हर्माति यज्ञपति हर्षित। हाँ जी। वारमा, एक बोले वारमा, बोले वारमा। वार्माति हाँ, यज्ञ नहीं बोलना है, यज्ञ। यज्ञपति हर्षित। हाँ, यज्ञपतिर। यज्ञप्रतिर वार्षित। वार्षित। हाँ तो यज्ञप्रति हाँ, वार्षित। यज्ञ नहीं बोलना है, यज्ञ यज्ञ पतिर पतिर वार्षित। वार्षित। हाँ अब ठीक है जी, इसको ध्यान रख लेंगे। जी जी तो सभी ने, मैं समझता हूँ। हाँ जी कहें, बोले आप भी। मैं भी कोशिश करूँ जी। जी बिल्कुल। ओम वसोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोऽसि विश्वधा असि परमेण धाम्ना दृङ्भस्व
वार्मा ते यज्ञपतिर्वार्षित। जी, बीच बीच में थोड़ा सा रुकना हो जा रहा है आपका, बाकी ठीक है। और ये आचार्य जी, घरमोसी ऐसा सुनाई दिया, तो घरमोसी। हाँ, उसको भी समान समय देना है। घरमोसी ऐसे, ठीक है जी। आचार्य जी, मैं ना जैसे जो से के तीनों से के जो उच्चारण है ना उसमें गड़बड़ हो जाती है, तो उसका कोई तरीका है क्या कि मैं उसमें सुधार कर सकूं? जी, याद रखना ही तरीका है। उसके लिए हम ये ध्यान में रख लेंगे शब्द का क्या स्वरूप है, जी कि जो दांत से बोला जाता है वो कैसे बनता है। तो उसमें बीच में एक लकीर होती जी। है ना, जो नहीं, ये आड़ी ऐसे तो पता है, लेकिन वो बोलते वक्त फिर अभ्यास ही करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ, अभ्यास की बात है, वो अभ्यास ही करना होगा कि यह स है, ये हमें ध्यान रखना है कि ये स दांत से ही बोला जाएगा। फिर जी दूसरा जो श तालु वाला होता है, उसका स्वरूप थोड़ा सा अलग है, इसी जैसा है, लेकिन उसमें बीच में लकीर नहीं होती है, हाँ, ठीक मतलब है। च वर्ग के साथ वो हो जाएगा। श। हाँ जी, इचुयेशास तालव्य, बिल्कुल तालु से हो जाएगा। और फिर मूर्धा वाला जो होता है वो प के समान बनता है, बीच में से चिरा रहता है, वो तो वो टवर। ध्यान में रखना है कि मूर्धा से बोलना ह, उसका जी उच्चारण थोड़ा सा कठिन रहता है। जी, तो धन्यवाद ये याद रखने से ही और उसको बोलते समय अभ्यास करने से ही वो आ जाएगा। जी और विशेष रूप से जिस चीज में ज्यादा कठिनाई होती है उसको हाँ जी ध्यानावस्थित होकर करना चाहिए। बिल्कुल ध्यानावस्थित जैसे होते हैं, हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, वैसे ही कुछ समय आंख बंद करके बैठ जाएं और उन शब्दों का मन में सामने चित्र उपस्थित करके फिर उसको, इसका उच्चारण यह है, बोलें। तो कुछ बार बोलेंगे तीनों को, कुछ कुछ बार बोलेंगे तो वो ध्यान में रहेगा, क्योंकि उस समय एकाग्रता, तीव्र एकाग्रता होती है, उससे बहुत लाभ होता है। जी, धन्यवाद जी। ठीक है जी, धन्यवाद। और कोई बोलेंगे तो मैं अगला मंत्र और बोल देता हूँ, जिससे कि जो आगे जिन्होंने अभ्यास किया है वे और आगे अभ्यास कर सकें। तो जब हम अलग अलग मंत्र बोल रहे होते हैं और उसमें कुछ ना कुछ गैप हो जाता है, तो हम हर मंत्र से पहले ओम लगा लेते हैं। अन्यथा जब हम निरंतर संहिता पाठ कर रहे होते हैं तो एक अध्याय से पहले हम ओम लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में मंत्रों को निरंतर बोलते जाते हैं, विराम पर थोड़ा रुककर। और बार बार ओम लगाने की मंत्रों में आवश्यकता इतनी नहीं रहती है, लेकिन हम रुक रहे हैं तो फिर हम ओम लगा लेते हैं। ओम परमात्मा का नाम है और ये परमात्मा की ही वाणी, वेद, इसका हम पाठ कर रहे हैं। तीसरा मंत्र मैं बोल रहा हूं, ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं, वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्, देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः। इसको और धीरे धीरे एक बार और बोल देता हूं मैं। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं, वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्, देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः। तो इसका भी अभ्यास करें। सप्ताह भर का समय है, 2 मंत्र कोई अधिक नहीं है, कर सकते हैं।
और बल्कि जिन्होंने नहीं किया हो तो 3 मंत्र भी कर सकते हैं, सप्ताह का समय काफी रहता है। तो 3 ही मंत्र हमने किए हैं, ज्यादा नहीं। गुरु हाँ, थोड़ा सा कहें। गुरुजी, आपने अभी जो मंत्र पढ़ा वो एक बार मैं बोलूं, अगर कोई उच्चारण में त्रुटि हो तो? हाँ, वो अगली बार आपको अवसर मिलेगा, अभी आप अभ्यास करेंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, वो रह जाएगा। देखिए, यहाँ पर स्वरों के विषय में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। इसमें जहां जहां हमें नीचे पड़ी हुई रेखा दिखती है, वर्णों शब्दों के नीचे पड़ी हुई लेटी हुई रेखा, वह अनुदात्त की है। और वर्णोच्चारण शिक्षा में नीचैर अनुदात्त ही कहा गया है, अर्थात जो अनुदात्त स्वर हो उसको नीचे स्वर से बोला जाता है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? यहां पर जो स्वर हमें दिख रहा है वो नीचे स्वर से बोला जाएगा। जैसे हमें वा के नीचे वायवस्थ, तो वा के नीचे अनुदात्त दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है अनुदात्त का, तो इसको नीचे स्वर से बोलना है। जो व में आ है उसको नीचे स्वर से बोलना है, अनुदात्त बोलना है। फिर दूसरी बात, जो हमको जहां पर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, ना नीचे ना ऊपर, वह उदात्त है। और जहां पर हमें ऊपर खड़ी हुई रेखा दिख रही है वह स्वरित का चिन्ह है। तो उदात्त के लिए वर्णोच्चारण शिक्षा में आता है उच्चैरुदात्त। तो जहां कोई चिन्ह नहीं है वो ऊंचे स्वर से बोला जाएगा। और जहां ऊपर खड़ी रेखा स्वरित की है वह, उसके लिए वर्णोच्चारण शिक्षा में आता है समाहारः स्वरितः, अर्थात ऊंचे और नीचे इन दोनों स्वरों का जो समाहार है, मिला जुला रूप है, अर्थात मध्यम मध्यम स्वर से स्वरित का उच्चारण किया जाता है सामान्य रूप से। ये सब जगह का नियम है, केवल वेद इत्यादि का नहीं। सभी जगह जहां हमें स्वर मिलेंगे, मान लीजिए धातु पाठ में भी स्वर होते हैं, तो वहां पर बोलने की यही विधि स्वरों को होगी। परंतु वेद में थोड़ा सा उसका में भिन्नता है। जो स्वरित होता है उसको उदात्त तर आदेश हो जाता है, ऐसा गुरुजनों से हमें ज्ञात हुआ। वेद में, केवल वेद के मंत्रों में, संहिता भाग में जब हम पाठ करते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? हम नीचे जो पड़ी हुई रेखा है वहां पर तो नीचे स्वर से बोलेंगे, जहां कोई चिन्ह नहीं है वहां ऊंचे स्वर से बोलेंगे, और जहां ऊपर खड़ी रेखा है वहां ऊंचे स्वर से भी और ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से भी और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। और जो मध्यम स्वर वाली बात है, वो मध्यम वाला स्वर यहां से गाया भी है, मतलब मध्यम स्वर से नहीं बोलना। या तो ऊंचे स्वर से बोलना है, या ऊंचे से भी ऊंचे स्वर से बोलना है, या फिर नीचे से बोलना है। फिर और भी नियम होते हैं, अभी समय हो गया। स्वरित में उदात्त और जो दीर्घ होते हैं उसमें उदात्त और अनुदात्त नहीं, हाँ, उदात्त और अनुदात्त का समाहार होता है। तो वहां पर अनुदात्त तो उदात्त के रूप में, और उदात्त जो है वह उदात्त तर के रूप में बोला जाता है। तो जब दो चीजें मिक्स होती हैं तो यहाँ पर पदांत और अपदांत में भेद होते हैं, वो मैं अगली बार में बताऊंगा। पदांत समझना पड़ेगा, तो उसके लिए अगली बार मैं बताऊंगा। तो अभी पूरी बात
हो जाएगी, उसके बाद में स्वरों पे आएंगे। स्वर सहित उच्चारण करना उन लोगों के लिए संभव है जो संगीत स्वर को ऊंचा नीचा कैसे किया जाता है इसकी ठीक ठाक जानकारी रखते हैं, जो कंठ को इस प्रकार से कर लेते हैं कि जिससे ऊंची और नीची आवाज तुरंत हो सके। तो उसका अभ्यास थोड़ा सा कठिन है, वो आगे कभी हम लेंगे। तो आज हम विराम करते हैं, सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ